और अब बात त्याग की कहानी की, या त्याग की पोल कैसे खुली उस कहानी की। कहानी जो विवाद या जिस पर इतनी बात इसलिए हो रही है क्योंकि नटवर सिंह किताब लाने वाले। मेरे सामने हमेशा स्पष्ट था कि अगर कभी ऐसी स्थिति पैदा हुई जैसी आज, तो मैं अपनी आत्मा की आवाज के मुताबिक चलूंगी। क्या ये अंतरात्मा की आवाज नहीं, एक बेटे का आदेश था? आज मेरी अंतरात्मा मुझसे कह रही है कि मैं विनम्रता के साथ ये पद स्वीकार करने से मना कर दूं। क्या सोनिया गांधी के पीएम पद ठुकराने के पीछे राहुल गांधी का डर था? जिस पद के लिए सभी व्याकुल रहते हैं, उस पद को इस तरह से छोड़ने के लिए तैयार होने वाला व्यक्ति ही उस पद का असली अधिकारी होता है। क्या सोनिया का ये त्याग सिर्फ एक ढोंग था? ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि पूर्व विदेश मंत्री और गांधी परिवार के करीबी रहे नटवर सिंह का दावा है कि साल 2004 में प्रधानमंत्री बनने से सोनिया गांधी ने इसलिए मना कर दिया था क्योंकि राहुल गांधी ने उन्हें ऐसा करने का साफ आदेश दिया था। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी से निकाले जा चुके नटवर सिंह के मुताबिक राहुल गांधी ने सोनिया को पद ठुकराने के लिए 24 घंटे की डेडलाइन दी थी। देश के राजनीतिक इतिहास में 10 साल पहले लिखे गए त्याग के इस अध्याय की पोल नटवर सिंह अपनी आने वाली किताब वन लाइफ इज नॉट इनफ के जरिए खोल रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक नटवर सिंह ने किताब में सोनिया गांधी पर एक चैप्टर लिखा है जिसमें लिखा है कि 2004 आम चुनाव में जीत के बाद सोनिया ने 2 बड़े फैसले लिए। प्रधानमंत्री का पद ठुकराया और पीएम पद के लिए मनमोहन सिंह को चुना। सोनिया के पीएम नहीं बनने की एकमात्र वजह राहुल गांधी का जोरदार विरोध था। राहुल गांधी को डर था कि उनकी मां की भी दादी और पिता की तरह हत्या हो जाएगी। उन्होंने सोनिया को इस बारे में विचार करने के लिए 24 घंटे का वक्त दिया था। नटवर सिंह ने अपने दावे को वजन देने के लिए यह भी बताया है कि 6 मई को सोनिया गांधी अपनी बेटी प्रियंका के साथ छिपकर उनसे मिलने आई थी। सोनिया और प्रियंका ने नटवर सिंह से गुजारिश की थी कि अपनी किताब से इस चैप्टर को हटा दें। उनको सपना मिला, लगता है क्या कि किताब छपने वाली है, तो नटवर सिंह जी उनको बोल के लिख रहा था क्या? उनका अभिप्राय ले रहा था क्या? नहीं ना। उन्होंने ये भी कहा कि वो किताब रोकने के लिए बोला, इसको नहीं अभी पब्लिश करो, इन सब चीजों। ये गवाह कौन है इन बातों का? कांग्रेस न सिर्फ नटवर सिंह से सोनिया गांधी की मुलाकात को नकार रही है, बल्कि नटवर सिंह की इस पूरी कवायद को किताब बेचने का तरीका भर बता रही है। अपने किताब को सेल करने के लिए ये सब किए हैं। ये सब लोग देखेंगे, सोचेंगे। ये तो कोई आदमी कुछ भी लिख सकता, जरूरी तो है नहीं कोई सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हो। इतना मैं जानता हूँ कि किताब का बिना खर्च किए अच्छा प्रचार हो गया। इस प्रकार का सनसनीखेज फैलाना कमर्शियल कारणों से आवश्यक है। 9 वर्षों से ये मौन व्रत चल रहा था। एबीपी न्यूज ने सोनिया गांधी से इस मामले पर जब प्रतिक्रिया जाननी चाहिए तो सोनिया गांधी ने सिर्फ इतना कहा कि उनकी लिखी किताब से ही अब सच्चाई से पर्दा उठेगा। नटवर सिंह ने जो भी आरोप अपनी किताब में गांधी परिवार और खासकर सोनिया गांधी पर लगाए हैं, उसके जवाब में सोनिया गांधी ने एबीपी न्यूज से कहा कि वो इन मामलों को लेकर आहत नहीं है। उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनी सास इंदिरा गांधी को छलनी होते देखा, अपने पति राजीव गांधी की मौत देखी, लिहाजा इन चीजों से मैं आहत नहीं हूं, सोनिया गांधी ने कहा। साथ ही एबीपी न्यूज से खास तौर पर बात करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि बहुत जल्द वो अपने राजनीतिक सफर को लेकर एक अपनी किताब लिखेंगी जिसमें सारी सच्चाई खुल करके सामने आ जाएगी। किताब तो जब लिखी जाएगी तब जाएगी, लेकिन तब तक नटवर सिंह के दावे के बाद एक सवाल हर किसी के दिमाग में कौंधना शुरू हो चुका है। वो ये कि 10 साल पहले देश को सोनिया के त्याग की जो कथा सुनाई और दिखाई गई थी, क्या वो सिर्फ एक ढोंग था? 10 साल से हमने एक ढोंग का नाटक सुनते रहे हैं कि ये जो सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं बनी, इसलिए नहीं बनी, वो कह रही थी कि कोई आत्मा अंदर उनको त्याग देने को कह रहा था। ये पता चल गया नटवर जी के कहने से कि ये सब गलत था।
साल 2004, जब 6 साल से राज कर रही बीजेपी इंडिया शाइनिंग के रथ पर सवार थी, किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि चुनाव के बाद सोनिया गांधी के नेतृत्व वाले यूपीए की सरकार बन सकती है। चुनाव अभियान के दौरान ही बीजेपी ने सोनिया गांधी को विदेशी मूल के मुद्दे पर घेरना शुरू कर दिया था। हमको तो गांव की चमड़ी चाहिए, हमको देसी चमड़ी चाहिए, हमको देसी भाषा चाहिए। जहाँ पैदा होने के लिए संत महंत गुरु ऋषि महर्षि तरसते हैं, उस भारत भूमि को 16 बरस तक अपनाने से इनकार किया था सोनिया गांधी ने। विवाह के 16 वर्षों तक वो भारत की नागरिक नहीं बनी थी। मेरी देशभक्ति पर उंगली उठाने वाले पहले ये बताएं कि इंदिरा जी की बहू बनने से आज तक मैंने कौन सी भारतीय परंपरा नहीं निभाई। चुनाव के नतीजे आए तो खेल पलट चुका था। कांग्रेसी जश्न मना रहे थे। सोनिया गांधी कांग्रेस संसदीय दल की नेता चुनी जा चुकी थी। यूपीए में शामिल दल भी सोनिया के नाम पर सहमति दे चुके थे। उनका प्रधानमंत्री बनना लगभग तय था, लेकिन बीजेपी नेता एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए थे कि सोनिया पीएम न बनने पाए। लड़ाई में एक भिक्षुणी के तौर पर लड़ूंगी, जिसमें मैं रंगीन वस्त्र उतारकर केवल श्वेत वस्त्र धारण करूंगी, सफेद साड़ी धारण करूंगी, अपने केश कटा दूंगी, जमीन पर सोऊंगी और भुने चने खाऊंगी। सदस्य बनकर अगर जाकर के संसद में बैठती हूँ तो हर हालत में मुझे उन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी कहकर संबोधित करना होगा, जो मुझे गवारा नहीं है। मैं नहीं कर सकती। मेरा राष्ट्रीय स्वाभिमान मुझे झकझोरता है। मुझे इस राष्ट्रीय शर्म में भागीदार नहीं बनना। इसलिए मैंने तय किया कि संसद सदस्यों की सुविधाएं है ना, सब कुछ छोड़ेंगे, लेकिन संसद की सदस्यता से इस्तीफा देकर ये बात कायम करेंगे कि मैं उन्हें स्वीकार नहीं करती। इस दौरान कुछ ऐसी खबरें में आई कि सोनिया गांधी खुद प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहती। कांग्रेस सांसदों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। 17 मई को सोनिया गांधी ने सभी नए सांसदों को अपने घर चाय पर बुलाया था। मई के महीने में सोनिया के घर के बाहर सांसद करीब 2 घंटे तक इंतजार करते रहे और सोनिया अंदर सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें करती रहीं। देर शाम सोनिया की जगह पर मनमोहन सिंह और प्रणब मुखर्जी बाहर आए। मिसेस गांधी is going to meet the Honorable President of India tomorrow morning. अगले दिन यानी 18 मई को सोनिया राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम से मिलने गई। तब मनमोहन सिंह भी उनके साथ गए। माना जा रहा था कि उसी दिन राष्ट्रपति उन्हें सरकार बनाने के लिए कह देंगे, लेकिन जब वो बाहर आईं तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने उनसे सभी सहयोगी दलों के समर्थन की चिट्ठियां मांगी हैं। सस्पेंस बढ़ता जा रहा था। सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेंगी या नहीं, इस पर कोई खुलकर कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन सबको यह लग रहा था कि अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है। अगर नटवर सिंह के दावे को सच माना जाए तो राहुल गांधी की डेडलाइन शुरू हो चुकी थी। सोनिया गांधी को 24 घंटे के भीतर फैसला करना था। नटवर सिंह के दावे के मुताबिक मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और सुमन दुबे के साथ एक बैठक हुई जिसमें नटवर सिंह खुद मौजूद थे। 18 मई की शाम को ही कांग्रेस संसदीय दल की बैठक होनी थी। सोनिया के करीबी और कांग्रेस के बड़े नेताओं के अलावा सहयोगी दलों के भी बड़े नेताओं को यह भनक लग चुकी थी कि उस बैठक में एक बड़ा ऐलान होने वाला है। संसद के सेंट्रल हॉल में होने वाली इस बैठक का दूरदर्शन पर लाइव प्रसारण हो रहा था। सस्पेंस से पर्दा उठने का वक्त आ गया था। सेंट्रल हॉल में सोनिया के आते ही सोनिया गांधी जिंदाबाद के नारों से हॉल गूंज उठा था। सोनिया गांधी ने बोलना शुरू किया। पिछले 6 वर्षों में मेरे मन में एक बात हमेशा साफ रही है और मैं कई दफे कह भी चुकी हूं कि मेरा लक्ष्य प्रधानमंत्री का पद नहीं है। मेरे सामने हमेशा स्पष्ट था कि अगर कभी ऐसी स्थिति पैदा हुई जैसी आज, तो मैं अपनी आत्मा की आवाज के मुताबिक चलूंगी। आज मेरी अंतरात्मा मुझसे कह रही है कि मैं विनम्रता के साथ यह पद स्वीकार करने से मना कर दूं। प्रधानमंत्री पद को ठुकराकर सोनिया महान बन चुकी थी। कांग्रेसी इसी महानता के सामने एक एक करके नतमस्तक हो रहे थे। सत्ता का लालच मुझे कभी नहीं रहा और न ही कोई
you continue to lead us, because it is the need of the hour. हमें केवल आप पे विश्वास, हमें किसी और पे विश्वास नहीं है। सच बात यह है, और ये प्रधानमंत्री की बात नहीं है। प्रधानमंत्री आते हैं जाते हैं, एक ऐसी इंसान में जब से आपको जानता हूं, मैंने कभी आपसे गलत अल्फाज कहते हुए नहीं देखा। हमेशा आपने पार्टी के हित के लिए सोचा। We cannot betray the people of India by today accepting that because you have your inner voice says that you should not become Prime Minister, that we have to ask the people of India what their inner voice says. त्याग के नाम पर किए गए सोनिया के इस फैसले को बदलवाने के लिए कोई पेड़ पर चढ़ गया तो किसी ने सिर पर बंदूक रखकर खुद को गोली मारने की धमकी दी। सोनिया त्याग की देवी बन चुकी थी, लेकिन 10 साल बाद सोनिया गांधी का यह त्याग सवालों के घेरे में आ चुका है। सवाल यह कि पीएम पद को ठुकराना त्याग था या फिर एक बेटे की अपनी मां की जान को लेकर डर था। हालांकि यहां सवाल यह भी है कि अगर नटवर सिंह के मुताबिक 18 मई तक सोनिया गांधी ने पीएम बनने न बनने पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया था, तो फिर गांधी नेहरू परिवार के करीबी रहे आरडी प्रधान ने अपनी किताब माय इयर्स विद राजीव एंड सोनिया में यह दावा कैसे किया कि सोनिया ने तो 17 मई को ही उन्हें बता दिया था कि वो पीएम बनने के इच्छुक नहीं है।